अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव इंटरैक्टिव फोन इन प्रोग्राम टेली क्लासरूम के ताजा शुमारे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान जमशेद रसूल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी दोस्त हुमायरा शफी। आप सभी को हमारी तरफ से आदाब और बहुत बहुत इस्तकबाल है अपने इस प्रोग्राम में। नाजरीन, हमेशा की तरह आज का ये प्रोग्राम बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं शीरी जुबान यानी उर्दू के बारे में। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि उर्दू एक तुर्की जुबान का लफ्ज है जिसके माने लश्कर या फौज के हैं। और आज जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं वो है इसमें फाइल, और इसमें फाइल और इसमें मफूल पर भी बात होगी, जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ब्रॉडर टर्म्स में देखें तो हमारा जो आज का सब्जेक्ट है दैट्स उर्दू ग्रामर, या तो फिर कहिए उर्दू कवायद। और इसी सब्जेक्ट पर लेक्चर डिलीवर करने के लिए हमने आज स्टूडियो में जिन फाजिल उस्ताद को मदऊ किया है वो है डॉक्टर गुलाम नबी हलीम, एक जाना माना नाम उर्दू जबान को पढ़ाने के हवाले से। और हमारा तरकीब नहवी के उस्ताद है, एक मजे हुए उस्ताद है तरकीब नहवी के। उसके अलावा उर्दू ग्रामर और उर्दू कवायद पे इनकी खास दस्तरस्त इनको हासिल है। सर, वेरी वार्म वेलकम टू यू प्रोग्राम, खैर मकदम आपका करते हैं प्रोग्राम में। और आज हमारे जो माहिर ज़बान है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, वो है प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अब्दुल मजीद अंद्राबी, पोस्टेड है एज प्रोफेसर इन द इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगेन सर, आपका खैर मकदम करते हैं आज के प्रोग्राम में। और ये हमारे लिए हमारा एक बाइस स्वागत और बाइस मसरत बात है कि आप तशरीफ आवर हुए और आज के प्रोग्राम में अपने इल्म से और जो आपकी तायराना नजर है उर्दू अदब पे, उससे आप हमें आज फैजियाब करेंगे। इसके लिए हम अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत और खुश नसीब समझते हैं। और नाज़रीन, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं जबकि लेक्चर खत्म हो जाएगा, और जिन नंबरात पे आप हमें कॉल कर सकते हैं वो है 2481813, जी हाँ 2481813 और 2481832। बट आपने जो है पहले कुछ नंबर लगाने हैं जिसे हम कोड कहते हैं, जो कि है 0194, जो कि आपने लगाना है अगर आप श्रीनगर के मजाफात से बाहर से हमें कॉल कर रहे हैं या अगर आप अपने सेलफोन से हमें कॉल कर रहे हैं। उसके अलावा वो हमारे साथ बजरिए ईमेल भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइव ईमेल के जरिए से। और हमारा लाइव ईमेल एड्रेस है ddkteleClassroom@gmail.com। उसके साथ साथ ये भी बताते चले कि हमारे प्रोग्राम का रिपीट टेलीकास्ट वो देख सकते हैं हर मंगलवार शाम 7:30 से लेकर 8:30 और हर वीरवार सुबह 9:10 से लेके 10:10 तक। तो चलिए आज का ये दिलचस्प प्रोग्राम शुरू करते हैं हमारा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वक्फा। Let's welcome all the students from Safi Memorial Institute, Mirgun, Badgam. जी बिल्कुल, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों का इंट्रोडक्शन लेना हम भूल गए थे, लेकिन फिर से याद आया और वो दिया। और एक बार फिर से ये बताते चले कि हमारे प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है ये आप तक पहुंचाया जाता है दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के बाहमी इश्तराक से आप तक पहुंचाया जाता है। और इस प्रोग्राम का रिपीट टेलीकास्ट आप देख सकते हैं हर मंगलवार शाम 7:30 से लेकर 8:30 बजे और हर वीरवार सुबह 9:10 से लेकर 10:10 तक। और सर चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हैव अ ग्रेट वन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आज के टेली क्लास में आपका खुशामदद कहता हूं और आपके लिए हमेशा की तरह आज भी तैयार हूं आपके साथ कुछ लम्हात गुजारने के लिए। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं और हमारे नाजरीन भी जानते हैं कि आज उर्दू ज़बान के हवाले से बात होगी। बात क्या, उर्दू क्लास है और हमारा टॉपिक जो पहले से ही अनाउंस हुआ वो है इसमें फ़ाइल और इसमें मफूल। तो दोस्तों कैसे शुरू करते हैं? आप शुरू करें, मैं करूं? आपसे कह रहा हूं बच्चों से, आप शुरू करें, मैं करूं शुरू? जैसा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बेटा आप खड़े हो जाइए जी, ऐसे इनको माइक दे दीजिएगा। क्या नाम है आपके बेटा? कुलसुम अख्तर। कुलसुम अख्तर जी। मैं सभी दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन नहीं पूछने जा रहा हूं, डरिए मत, घबराइए मत, शौक से बैठिए। आपके साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, आपके साथ अपने मुशाहिदात जो हैं बांटना चाहता हूं और आपसे कुछ सीखना चाहता हूं। और अदर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ कोई सिखाने वाला नहीं होता है, तालिब इल्म है हम सब। मैंने कुलसुम से कुछ कहा, क्या कहा मैंने? खड़े होने के लिए ना। तो कुलसुम ने क्या किया?
खड़ी हो गई। खड़ी हो गई। बैठिए बेटा। तो यहीं से शुरू करते हैं आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुछ लिख रहा हूं व्हाइट बोर्ड पर, आपको पढ़ना होगा। विजिबल है ना ये? आप Yes, sir. पढ़ सकते हैं, जरा पढ़िए। कुलसुम खड़ी हो गई, नहीं, फिर से। कुलसुम खड़ी हुई। हो गई। ठीक। मैं यहां अपने टेबल की ओर जा रहा हूं और यहां से मैं कुछ चीज कर रहा हूं। अब बगौर देखिएगा मैंने क्या किया। गिलास मेज पर रखा, एक गिलास टेबल पे रखा। मेज पर रखा। मेज पर रखा। ठीक, इस गिलास को मैं अपनी जगह रखता हूं। फिर तो मैंने किया क्या? काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। इस काम को उर्दू कवायद में फैल कहते हैं। जी, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन निभने के काबिल है। तो आई कैन से इन इंग्लिश, इट्स नॉट गुड बट एलिजिबल। काम फैल। तो अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं हम? वर्क। वर्ब। जब काम होता है तो ये काम खुद ब खुद नहीं होता है। इस काम को कोई करने वाला होता है। उस काम करने वाले को हम उर्दू कवायद में फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइल। जोर से। फाइल। फाइल। कुलसुम खड़ी हुई, तो कुलसुम के खड़े होने से क्या हुआ? काम हुआ। काम हुआ। कौन सा काम? खड़ी हो। खड़े होने का। किसने किया? कुलसुम ने। कुलसुम। वैसे अंग्रेजी में हम डोअर कहेंगे, काम करने वाला। और काम जो हुआ खड़ा होना। और काम किसने किया? कुलसुम ने। कुलसुम ने। शाबाश। दूसरी बात, मैं एक जुमला यहां लिख रहा हूं, एक सेंटेंस लिख रहा हूं। आप जरा गौर से उस सेंटेंस को पढ़िएगा और मेरे साथ बात कीजिएगा। असलम एक शख्स है और असलम घर में घुस जाता है, घर में दाखिल होता है और उसके बाद खाना खाता है। तो इन शॉर्ट, मुख्तसर अल्फाज में मुझे असलम के काम के बारे में आपको बता रहे हैं। असलम ने खाना खाया। असलम ने खाना खाया। तो आप मुझे बताइए यहां क्या काम हुआ? खाना खाया। खाना। खाने का काम। खाने का काम। यहां खाना खाना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक खाना ये नाउन है जिसको हम उर्दू में इस्म कहते हैं, यानी इसका दूसरा नाम मुतरादिफ इसका गुज़ा, फूड। और दूसरा खाना वो फैल है। वो फैल है। बहुत अच्छा, फैल है यानी वर्ब है, काम करना है, खाने का काम। खाना खाना, ये खाली खाना मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि अगर मैं खाली खाना लिखूंगा तो ये मजदर है, ये मजदर है, फैल नहीं है। एक गलत तस्वुर या कि मैं ये कहूंगा कि एक गलत डायरेक्शन हमें मिलती है खुद ब खुद। मैं भी, आप भी, कोई और भी जो हमें पढ़ाते हैं उनको भी कभी कंफ्यूजन होता है। हम फैल ऐसे देखते हैं कि किसी काम का करना या होना, और इसके साथ ग्रामरियन हजरात ने, कवायद मुरतब करने वाले हजरात ने एक और लफ्ज जोड़ा है, वो है जिसमें जमाने का तयन हो और जमाने का साथ भी हो। लेकिन अगर हम ये ना पढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब काम होता है ये प्लस भी चाहती है, प्लस का डिमांड भी करता है, और उसके साथ साथ ये काम करने वाला भी होता है। टाइम एंड स्पेस जिसको हम कहेंगे अंग्रेजी में, दोनों चीजें हैं। चाहे हम लिखें या न लिखें, किसी काम का करना या होना फैल कहलाता है। लेकिन फिर हम जब मिसालें देते हैं, अक्सर ग्रामर की किताबों में भी, कवायद की किताबों में भी ऐसा होता है, जैसे जाना,
पढ़ना, लिखना। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं अर्ज करूं कि ये फ़ैल नहीं है, ये मसादिर है, ये मस्दर है और इसकी पहचान है। पहले देखना चाहिए फ़ैल से पहले मस्दर, और इसकी पहचान ये होती है कि इसके पीछे ना होता है, इसके पीछे ना होता है। लेकिन हर जगह ये कानून और ये कायदा इतलाक नहीं रखता है। हर जगह ना वाली चीज मस्दर नहीं होगी। जैसे पढ़ना हमने लिखा, ठीक, सोना, काना, लिखना। अब देखना है इन सभी अल्फाज के पीछे ना है। मस्दर की पहचान जो मैंने अभी आपको अर्ज किया या आपने खुद बताया, लेकिन एक कसौटी ग्रामरियन ने रखी है, ग्रामर जानने वाले असातिज़ा ने कसौटी रखी है, हमारे लिए मुकर्रर करी है, कसौटी मुकर्रर है, एक कायदा है, वो है कि मस्दर को हमें देखना है कि मस्दर वाकई ये मस्दर है, ये ना हम काटते हैं और पीछे बचना चाहिए फ़ैल अमर, जिसको अंग्रेजी में हम कमांड कहते हैं, हुक्म। जैसे पढ़ रह गया, यानी मैं आपसे कहता हूं पढ़, इसको पढ़, ज्यादा जरूरी। जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ना सिट डाउन, आप में से कोई स्टैंड अप, मुझे जरूरत नहीं पड़ती है यू स्टैंड अप, नहीं, स्टैंड अप, इशारा दिखा दिया स्टैंड अप, आप स्टैंड अप आपने किया, खड़ी आप हुई, और फिर मैं आपको बोल रहा हूं सिट डाउन। जरूरत नहीं है कि यू सिट डाउन, या आपका नाम लेके मैं बोलूंगा सिट डाउन, दैट मीन्स मैं आपसे बता रहा हूं कि आप नीचे बैठिएगा, तशरीफ रखिएगा। अब पढ़ना का नाम मैंने काट लिया तो पीछे क्या बच गया? फ़ैल अमर। ठीक, इसका मतलब है हम सही है, ये मस्दर है। और काना का ना हम काटेंगे तो का रह गया, ये पहचान है इसकी। खरा और खोटा यहां निकलता है कि ये मस्दर नहीं है, बल्कि ये इस्म है। ठीक, लिखना, ना काटेंगे लिख, ये थोड़ी सी यादा इसको कहेंगे। यहाँ मेरे साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं जो इंतहाई मंझे हुए जुबानदां हैं, उर्दू के हवाले से, अरबी के हवाले से प्रोफेसर मजीद अंद्राबी साहब, और मेरे उस्ताद भी रह चुके हैं, दोस्त भी हैं आप सबके इंशाल्लाह। तो इनके सामने मैं खुल के बात करता हूं ताकि जहां जहां हमें मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो बाद में ये हमें वहां पर करेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मस्दर की बात हुई, असल में हमारा मस्दर मौजू नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, आज का टॉपिक नहीं है, बल्कि फाइल, इसमें फाइल, इसमें फाइल और फाइल, इसमें मफूल और मफूल। हम देखते हैं कि कहां तक हम पहुंच जाएंगे, कितना हमें समय इसमें लग जाएगा, टाइम सर्फ हो जाएगा। मैंने कहा कि असलम ने खत लिखा, अब इसमें काम हुआ, लिखने का काम हुआ, लिखने का काम हुआ। गोया ये लिखना जो है मस्दर है, लेकिन लिखा जो है ये फ़ैल है। और किसने लिखा? असलम ने। असलम ने। और ये असलम काम करने वाला है, काम करने वाला। और खत, इसको मैं एनसर्कल करूंगा, दायरा खींचूंगा इसके इर्द गिर्द। खत क्या है? मफूल। क्यों? इस पर काम हुआ, इस पर काम। जब हम तहलील सरफी करते हैं तो उसमें ये चीज हम इस तरह करते हैं, लेकिन यहां हमें फाइल पे पहले बात नहीं करनी है, मफूल पे बात नहीं करनी है, इसमें मफूल और इसमें फाइल पे बात करनी है। कुछ ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होता है मेरे जहन में, पहले फिर आपको भी होता हुआ होगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इसमें फाइल एंड फाइल, और मफूल एंड इसमें मफूल। कुछ इस तरह हम कहते हैं कि एक ही बात है, दरअसल ये एक ही बात है, लेकिन थोड़ा जब हम जोर देंगे अपने जहन पर तो बात समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह जरूर। हाँ, असलम को जब हम लेंगे, खत तो असलम ही लिख रहा है ना, हाँ। खत असलम ने लिखा, तो असलम क्या है? काम करने वाला है क्या? फाइल है, फाइल, इसमें फाइल है, फाइल है। क्यों? किसी ने काम किया ना। कौन सा काम? लिखने का काम। गुड, बहुत अच्छा है। और खत? खत मफूल है। क्यों? इसी पे काम हुआ। किसने किया? असलम ने। और असलम क्या है? फाइल। नहीं, खत लिखने वाला, खत लिखने वाला। अगर हम लिखेंगे खत लिखने वाला, अगर हम कहेंगे खत लिखने वाला या खड़ी होने वाली, खड़ा होने वाला, वो मेरा दोस्त है, क्या नाम है आपका बेटा, जरा जो ऐनक पहना हुआ है, हाँ
माइक दे दीजिएगा। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम परवेज हसन है। परवेज साहब, परवेज हसन साहब, आप मुझे कहिए, मैंने आपको कुछ कहा, आपने सुन लिया? क्या कहा मैंने? खड़े हो जाओ। आप खड़े हुए कि नहीं हुए? हुए। चलिए, आपने काम किया। हाँ, माइक इनको पास ऑन कीजिए। हाँ, आप खड़े हो जाइए। परवेज साहब ने क्या किया? काम किया। काम की हम बात कर रहे हैं ना, फेल ग्रामर के एतबार से बोली। ये तो सब देख रहे हैं, नाजरीन भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि ये खड़े हुए। तो 3 बार मैं रिपीट किया, ये खड़े हुए, इसको मैंने खड़ा होने के लिए कहा, लेकिन किया क्या? काम किया। कौन सा काम किया? हाँ, खड़ा होने का काम। खड़ा होने का काम हुआ किसके जरिए से? परवेज। अगर हम कहेंगे ये लड़का खड़ा होने वाला है, तो ये फाइल है, क्योंकि हमने काम के एतबार से बात की, काम की मुनासिबत से बात की, हमने डिस्कस की काम, या जो एक्शन इसमें हुई उसको ज़ेरी बहस लाया, या जो काम हुआ उस पर बात हुई, लेकिन परवेज पर बात नहीं हुई। जब हम कहेंगे परवेज ने खत लिखा, या बैठिए तशरीफ रखिए, या असलम ने खत लिखा, तो यहां काम करने वाले के हवाले से हम बात करते हैं, लेकिन काम की निस्बत से बात नहीं होती है, बल्कि काम करने वाले का बाज़ाबिता नाम है। तो उस सूरत में इसमें फाइल बनता है। अगर हम खत लिखने वाला कहेंगे तो वो फाइल है, वो। और अगर हम काम करने वाले के एतबार से इसका नाम बताएंगे, तो मैं सीधे आपको लूंगा पहले इसमें फाइल पर। ये कुछ हमने एक्सरसाइज की, इसको जहन में रखिएगा। इसमें फाइल वो इस्म है जो किसी ऐसे शख्स को जाहिर करे जिसने काम किया हो। अब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अक़साम हैं इसमें फाइल के हवाले से। अब जरा नोट कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक्स में लिखिएगा। इसमें फाइल, मैं थोड़ा अपने नोट से मदद लेना चाहता हूं। काम करने वाले को जाहिर करे, ठीक। अब इसके अक़साम हैं। आमतौर अगर आप क्लास में पढ़ेंगे, ग्रामर कंसल्ट करेंगे, तो आपको 2 किस्में मिलेंगी। इसमें फाइल की कितनी किस्में मिलेंगी? 2 किस्में। याद है आपको? इसमें फाइल समाई और इसमें फाइल कियासी। इसमें फाइल समाई और इसमें फाइल कियासी। लेकिन मैं यहां आपकी यादाश्त के लिए अर्ज करूं, जो लेटेस्ट ग्रामरियन काम हुआ है, वर्क हुआ है, तो उसमें 4 किस्में इसकी बताई गई हैं। एक इसमें फाइल समाई, एक इसमें फाइल कियासी, और तीसरा जो है वो है इसमें फाइल मुफरद। अंदर सब मुफरद हम कहते हैं ना, मुफरद। हाँ, इसमें फाइल मुफरद और इसमें फाइल मुरक्कब। पहले हम यहां चले जाते हैं। मुफरद, सिंगल, वाहिद, और मरकब जो है ये क्या होता है? कंपाउंड, एक से ज्यादा। हाँ, यहां पे गिलास है, गिलास की बात नहीं करें, गिलास के अंदर कुछ है, पानी है। ये सिंगल है या मरकब है? पानी जो है ना, सिर्फ पानी है, अकेला है, कोई और चीज के साथ है? नहीं, गिलास में जो पानी है, पानी के साथ कुछ मिला हुआ है। यू कांट से। पहले आपने चिखना है, देखना है, इसका मजा लेना है। तो मैंने मजा लिया भी, इसमें सिर्फ पानी है। जब सिर्फ पानी है तो ये सिंगल है, वाहिद है, जिसको हम मुफरद कहते हैं। और जब इसमें थोड़ा सा हम दूध मिलाएंगे, चाय मिलाएंगे, मुरक्कब। यही बात है। अब इसमें फाइल में ये चीजें कहां आई? देखिए, इसमें फाइल मुफरद जो है वो इसम जो लफ्ज वाहिद की सूरत हो, या वो इसमें फाइल जो लफ्ज वाहिद की शक्ल में हो। जैसे एक ही लफ्ज वहां होना चाहिए,
डाकू, कितने अल्फाज इसमें इस्तेमाल हुए? एक है डाकू। डाकू। जालिम, एक। शाबाश। इसके बाद मैं लिखूंगा गुनहगार। गुनहगार, तो दो लफ्ज इस्तेमाल। तबरदार, दो। एक से ज्यादा अल्फाज यहां इस्तेमाल हम करते हैं। या एक लफ्ज मेरे जुबान पर आने लगा था लेकिन मैंने उसको रोका क्योंकि मैं मुनासिब नहीं समझता हूं उस लफ्ज को यहां इस्तेमाल करना। उसका मुतरादिफ तहसीलदार, क्योंकि मिला के लिखते हैं लेकिन असल में ऐसे, आप समझ गए? यस। ये कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। इसमें फाइल मुफरद और इसमें फाइल मुरक्कब, ये यूं ही है निजी सतह पर, लेकिन असल में इसकी दो किस्में हैं। एक इसमें फाइल समाई और एक इसमें फाइल कियासी। समाई क्या होता है? जो समाअत से ताल्लुक रखता हो, समाअत सुनने से ताल्लुक रखता हो। जैसे हमने बचपन से, जब से मैंने आंख खोली, जब से आप दुनिया में आए, आप पढ़ने लगे, स्कूल जाने लगे, तब से आपने बार्बर शॉप को देखा। वहां पर एक नाई होता है। जो नाई किसी वक्त शेव करता हो, कटिंग करता हो या ना करता हो, बैठा हो कुर्सी पर, आपको पूछा जाता है ये कौन है? बोले नाई है। और नाई हमने बचपन से सुना है, जब से कायनात बनी तब से हम सुनते आएंगे और सुनते रहेंगे। ये फाइल है, काम करने वाला है। कौन सा काम करता है? बाल काटता है। बाल काटने का काम, इससे रिलेटेड और काम ही करता है। गोया नाई इसमें फाइल है। ये इसमें फाइल है। इसमें कोई कायदे कानून की जरूरत नहीं है, ग्रामर की जरूरत नहीं। नाई है, फाइल तो है। इसी तरह तुरखां, नजार जिसको हम बोलते हैं, कारपेंटर अंग्रेजी में, तुरखां, ये भी है। जैसे उस्ताद, ये कौन सा काम करता है? पढ़ाने का काम। जैसे दर्जी, कपड़े सीने का काम करता है। गोया ये हम सुनते आए हैं कि ये समाई है, ये हमने सुने हैं। हमें बाप दादा ने, असातिजा ने, सबने बताया, अपने बड़ों ने, छोटों ने, सबने बताया कि ये फाइल है, इसमें फाइल है। और इसके बरक्स इसमें फाइल कियासी, जो किसी कायदे कानून के तहत बनाया जाए, जिसमें हमें बनाने का काम करना पड़ेगा। जैसे पानी लाने वाला, जो हमारे लिए पानी लाता है। चाय बनाने वाला। या अगर हम दर्जी के बजाय कहेंगे कपड़े सीने वाला। इसमें एक तरीका है, ये कपड़ा फैल हम लेते हैं, इसमें लेते हैं, फिर इसमें फैल लेते हैं और फिर ये वाला ऐड करते हैं। यही कानून है। जैसे हम इसमें फाइल बनाते हैं, वह ये चीजें जो है ये इसमें फाइल कियासी है, क्योंकि हमने अल्फाज का सहारा लिया और ग्रामर का सहारा लिया, और ये हम सुनते आए हैं। ये इसमें फाइल समाई है। मजीद और कोई मिसाल मैंने, क्योंकि हमें इसमें मफूल भी इसमें टच करना है, मैं अब वो फर्क वाजिया करना चाहूंगा और आपके साथ एक एक्टिविटी भी करूंगा इंशाल्लाह। वो ये कि जैसे हमारा ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि क्या फर्क है इसमें फाइल और फाइल में। इसमें फाइल जो होता है वो मश्तक होता है, निकला हुआ होता है। इसमें फाइल आप नोट करते जाइएगा, या यूं कहिएगा मस्दर से निकला हुआ होता है। जैसे लिखना, ये मस्दर है, मस्दर है ना, और लिखने वाला ये क्या चीज है? इसमें फाइल, लेकिन कौन सा है? समाई और कियासी। क्यों? हमने इसको मस्दर से निकाला, बनाया। इसमें फाइल कियासी। अब असलम ने खत लिखा था,
खत लिखने वाला अगर हम कहेंगे तो यह है इसमें फाइल कियासी। अब अगर हम खत लिखने वाले के बजाय असलम पर बात करेंगे, असलम को लाएंगे, तो असलम मजदर नहीं है, ये जामिद है, इसमें जामिद है, ये है तो है, इससे कोई और चीज नहीं बनने वाला है। असलम ने खत लिखा तो यहां असलम ने काम किया, तो असलम जो है ये फाइल है, न कि इसमें फाइल। क्योंकि आप शॉर्ट में याद रखिएगा, फाइल किसी काम का करने वाला होता है, लेकिन जब हम फ़ैल के मुनासिबत से, काम की मुनासिबत से बात करेंगे और अगर हम काम करने वाले का नाम लेंगे तो वो नाम इसमें फाइल नहीं होता है बल्कि फाइल होगा। और अगर नाम के बगैर हम काम की मुनासिबत से बात करेंगे तो इसमें फाइल होगा। बात समझ में आ गई? अब तैयार है मेरे साथ एक्टिविटी करने के लिए? यस सर। अब मैं कुछ मसादिर यहां लिखूंगा। मैं कुछ मसादिर लिखूंगा, जैसे पढ़ना, दौड़ना, खाना, चलना। जरा इन चार जो मैंने मसादिर लिखे हैं, अल्फाज भी हैं ये और मसादिर हैं ग्रामर के एतबार से, इन पर आप इसमें फाइल बनाइएगा। पढ़ने वाला, शाबाश, दौड़ने वाला, हाँ, खाने वाला और चलने वाला। पहले ऐसे, जैसे मेरे पास टाइम कम होता है ना, मैं पहले यहां से करता हूं, फिर खाने वाला। ये चारों इसमें फाइल है, लेकिन कौन से? कियासी। क्यों? हमने अल्फाज का सहारा लेके इनको बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके बाद हम सीधे जाएंगे इसमें मफूल पर। थोड़ी सी बात होगी। इस जिस तरह हमने इसमें फाइल पढ़ा, इसी तरह इसमें मफूल भी पढ़ना है। जैसे असलम ने खत लिखा, इसी एक सेंटेंस को हम आगे लेंगे। असलम ने खत लिखा, असलम पर बात हुई, इसमें फाइल, फाइल के हवाले से। अब और एक पहचान, मैं भूल गया, याद आ गया मुझे। अगर आपको याद नहीं होगा कि कभी कभार घेर फंस जाता है ना, तो उस वक्त आप देखेंगे यहां ने है, ने जिसके साथ, जैसे हम कश्मीरी में बोलेंगे करीमन, अलियन, बशीरन, ये जो अन है लास्ट पर, ये अलामत फाइल कहलाता है। ये फाइल होने की सिंबल है, निशानी है, अलामत है। और इसी तरह मफूल में, इसमें मफूल में अलामत मफूली जो होती है ना, वो को है। जैसे हम कश्मीरी में कहते हैं असलमस वन यूरयुन, जैसे असलम को बोलो यहां आना। असलम को, ये जो को है, सीधी बात है कि ये मफूल है, क्योंकि असलम पर काम होने वाला है। इसी तरह जब असलम ने खत लिखा तो यहां काम किस चीज पर हुआ? खत पर। खत पे। तो खत क्या बन गया? मफूल। मफऊल। मफूल। अब खत जो है असलम ने लिखा, और खत को छोड़िए, थोड़ा बहुत इसको आसान करने के लिए ये कागज यहां से मैं टर्न करूं, कोरा है, लिखा हुआ है? नहीं, कुछ नहीं लिखा है। नहीं, हाँ, कोरा है बगैर लिखाई के। और ऐसे लिखा हुआ, क्या फर्क है? उस साइड से लिखा हुआ नहीं है, इस साइड से लिखा हुआ है। यहां कोई काम नहीं हुआ है कागज पर, और यहां काम हुआ है किस पर? कागज पर। ये जो लिखा हुआ है ये मफूल है, ये मफूल है। लिखा हुआ खत, लिखा हुआ खत, ये दो बातें जहन में रखिएगा। मैं इसमें मफूल और मफूल की तारीफ बताऊंगा। इसमें मफूल वो इस्म है जो उस शख्स को जाहिर करे जिस पर कोई फैल वाक़या हुआ हो, या उस जगह को जाहिर करे, उस चीज को जाहिर करे जिस पर काम हुआ हो, या
جو اسم کسی شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کرے جہاں پہ کام ہوا ہو اسے ہم اس میں مفعول کہتے ہیں. اس کی دو قسمیں ہیں، ایک قیاسی اور ایک سمائی. اس میں مفعول کی اب دیکھیے قیاسی. میں آپ میں سے دیکھوں گا ایک بچہ ہے، یہ کچھ ایسا لگ رہا ہے کلاس میں مجھے کہ شاید صحیح طرح سے، جس کو ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں فٹ نہیں ہے، آج موڈ نہیں ہے اس کا کلاس میں بیٹھنے کا، کچھ گمسم لگ رہا ہے، کچھ غمناک لگ رہا ہے، تو میں اس کو بول رہا ہوں ہاں حمید رنجیدہ ہے. حمید رنجیدہ، یہ رنجیدہ ہے، یہ مفعول ہے. رنجیدہ اس میں مفعول ہے. اور اسی طرح میں کہوں گا مکتوب. مکتوب ایسے کتابت لکھنے کا کام، کتابت لکھنے کا کام، کاتب لکھنے والا وہی فاعل، اور مکتوب جو وہ لکھے، مکتوب. یہ سمائی ہے، یہ ہم سنتے آئے ہیں، یہ سمائی ہے. اور قیاسی جب ہم لیں گے وہ ایسے ہیں جیسے مصدر ہے کھانا، اس کو کیا بنائیں گے ہم؟ کھایا ہوا. کھایا ہوا. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور لیٹنا، لیٹا ہوا. پڑھنا، پڑا ہوا. پڑا ہوا. یہ قیاسی ہیں. ٹھیک. اب ہم یہاں یا یوں آپ ایک بات اور میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو سمائی ہے یہ اہل زبان سے ہم سنتے آئے ہیں، ایسے ہی جیسے مظلوم. ظلم. لیکن جو ہم اہل زبان سے سنتے آئے ہیں اس کو جب ہم تشریح کریں گے اپنے روزمرہ کی زبان میں تو اس میں لاسٹ پر ترجمے میں والا ضرور آتا ہے. جیسے اسم فاعل کی بات اور مفعول کی بات ہوا، جیسے مظلوم، اس کا ترجمہ کیجئے گا ظلم کیا ہوا. ظلم کیا ہوا. یہ ہوا آ گیا نا. گویا ایسے ہم سمائی جب ہم اس کا تشریح کرنے جا رہے ہیں تو یہ قیاسی بنتا ہے. ٹھیک. اب مفعول اور اس میں مفعول میں فرق، تھوڑا سا فرق، اس کے بعد ہم سرگرمی کریں گے، ایکٹیویٹی کریں گے. مفعول اور اس میں مفعول میں فرق. یہ فرق یہاں رکھیں گے ہم. جیسے آپ ایک سینٹنس بتائیے گا چھوٹا سا، جو بھی جس طرح میں نے بتایا کہ اسلم نے خط لکھا، سبرینا نے پانی پیا، اس طرح کا کچھ سینٹنس آپ بتائیے گا، بہتر وہی رہے گا. سر نام حیا نے سیب کھایا. حیا نے سیب کھایا. سیب کو حیا نے کھایا، اصل کو جی سیب کو حیا نے کھایا. وہ بھی لکھیں گے، ایک ہی بات ہے. انہوں نے مجھے سنا یا میں نے ان کو سنایا، ون اینڈ سیم تھنگ. سیب نے حیا کو نہیں کھایا، سیب کو حیا نہیں کھایا. صحیح بات ہے، کنفیوز ہو گیا میں. سیب کو حیا ہاں نے. ہاں، ان کو سیب کھانے کی چیز ہے اور حیا کھلانے کی چیز ہے. سیب کو حیا نے کھایا. کچھ فرق لگ رہا ہے دو سینٹنس میں. ایکٹیو اور پیسو سینٹینس ہے یہ پہلا والا. ہاں، اس جھنجٹ میں اس وقت ہم نہیں جائیں گے، پھنس جائیں گے. اوپر والے کو ہی ڈسکس کیجیے، فرام ایزی ٹو ڈیفیکلٹ. ڈیفیکلٹی یہ کچھ دوسرا ٹاپک ہے. اس میں پھر اور چیزیں ہمیں پہلے سامنے رکھنی ہے ٹیبل پر، پھر بات سمجھ میں آ جائے گی. ہم اسی کو لیں گے. حیا نے سیب کو کھایا. ہوا کیا؟ کھانے کا کام. کام ہوا پہلے. کام. کون سا کام؟ کھانے کا. کس نے کھایا؟ حیا نے. کیا کھایا؟ سیب. جب حیا نے سیب کو کھایا، یہ جو حیا ہے کیا چیز ہے؟ یہ فائل ہے. اس میں فائل یا فائل؟ فائل. فائل سر فائل ہے. اس میں فائل کی ہم بات ہی نہیں کر رہے، ہمیں مفعول کی بات کرنی ہے. حیا نے سیب کو کھایا.
حیا تو فائل، اس میں فائل وہ ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا، لیکن یہاں سیب پر کام ہو رہا ہے. سیب کیا ہے؟ مفعول. کیوں مفعول ہے؟ یہ اسی پہ کام ہوا نا. مفعول نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ سیب اس میں مفعول ہے یا مفعول ہے؟ مفعول. کیوں؟ یہ نام ظاہر ہو رہا ہے نا کہ کیا کھا. بہت بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ سیب کا ذکر آیا. اگر ہم کھایا ہوا لیں گے تو اس میں مفعول ہے. تو اس میں مفعول، کیونکہ یہاں قاعدہ ہے، قانون ہے، اور یہ نام ہے، یہ جامد ہے، یہ کسی سے نہیں نکلا. کھایا ہوا کھانے سے نکلتا ہے. وقت وہاں سے اشارہ مجھے ملتا ہے کہ مجھے کنکلوڈ کرنا ہے. صرف 1-2 منٹ آپ میرے ساتھ اور رہیں گے. میں آپ کو تھوڑا سا ایک چیز کہوں گا، ایک آسان طریقہ جس میں ہم ساری چیزیں یہ پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ سیلیبس اس کے لیے، اس میں ایک اور کلاس ہونی چاہیے. لیکن یہاں میں اس میں فاعل اور اس میں مفعول، کیونکہ وہ بنائے جاتے ہیں، ہے نا. فاعل اور مفعول پہلے ہمیں معلوم ہوتا ہے. یہاں فعل میں لوں گا یا لفظ میں لوں گا؟ لکھنا. یہاں آپ اس میں فاعل، میں فعل لکھوں گا یہاں، اور یہاں اس میں مفعول. بنائیے گا جلدی میں. لکھنا، لکھنے والا. لکھنے والا، لکھا ہوا. بہت بہت شکریہ. لکھا ہوا. اسی طرح ہم ایسے لکھنے میں زیادہ ٹائم لگ جائے گا. پڑھنا، پڑھنے والا. پڑھا اور ہوا. شاباش. اسی طرح اور ایک سینا، سینے والا. سیاہ اور ہوا. سیاہ ہوا. ٹھیک. تو میرے خیال میں وہاں سے بار بار اشارے ملتے ہیں. میں آپ سے رخصت لینا چاہتا ہوں، لیکن لاسٹ پہ ایک بات کہوں گا کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول فاعل، فاعل جامد ہوتا ہے، اس میں فاعل جامد نہیں ہوتا ہے، وہ مشتق ہوتا ہے. اسی طرح مفعول جامد ہوتا ہے اور اس میں مفعول جامد نہیں ہوتا ہے. مشتق اس میں مفعول اور اس میں فاعل بنائے جاتے ہیں، جبکہ فاعل اور مفعول بنی بنائے ہوتے ہیں. وہ نام کو ظاہر کرتے ہیں، کام کرنے والے کے نام کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ اس میں مفعول اور اس میں فاعل کام کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ معرض وجود میں آتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے برداشت کیا. خدا حافظ. نہیں، برداشت کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. جس آسان اور سرل طریقے سے آپ نے آج کا لیکچر پڑھا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تھوڑا پانی پی لیجیے، آپ یقیناً تھکے ہوں گے. اور ناظرین، اب پروگرام کا وہ دلچسپ مرحلہ آ چکا ہے جب ہم آپ لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں آن دا ٹیلی فون نمبرز 2481813. جی ہاں بالکل، 2481813 اور 2481832. Do not forget to prefix 0194 in case you are calling from outside the jurisdiction of district Srinagar or in case you are calling from your cell phones. We'll take a short break. See you on the other side of the break. خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یقیناً اب ہم آپ کے ساتھ جڑیں گے. یقیناً آپ کے بھی بہت سارے سوال ہوں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے، اور آلریڈی وی ہیو ریسیوڈ سو مینی آف یور ای میلز. یہ پہلا ای میل میں پڑھتا ہوں سر. یہ پڑھنا چاہوں گا کہ اس میں مفعول اور مفعولیت کی علامت پر تھوڑی اور وضاحت چاہیے. پہلا سوال ان کا. اور کچھ الفاظ لکھے ہیں انہوں نے، کچھ جملے لکھے ہیں کہ کیا یہ جملے بھی اس میں مفعول کو دکھاتے ہیں؟ جیسے منجا ہوا کھلاڑی، ہاری ہوئی ٹیم، ادمودی آنکھیں. جی اندرابی صاحب. دیکھیے، جہاں تک صرفی قواعد کا تعلق ہے، گرامر کی بنیاد جو ہے اسم، فعل اور حرف پر ہے. جی. تو فعل سے ہی فاعل ہے اور فعل سے ہی مفعول نکلتا ہے. جہاں تک منجا ہوا کھلاڑی ہے یا سمجھا ہوا کوئی کام ہے، سلجھا ہوا آدمی، سلگا ہوا انگارہ. جی. تو ان چیزوں کو ہم اس میں مفعول کی کیٹیگری میں لے لیں گے. اور گرامر جو ہے بنیادی طور پر عربی سے آیا ہوا ہے، جی. لہذا
जब करप्टेड फॉर्म में ये चला जाता है जी। तो फिर इसमें कुछ एक्सेप्शंस और कुछ कन्वेंशंस भी लेने पड़ते हैं। जी जी इस चीज के हवाले से जब हम बात करेंगे तो सुलझा हुआ, मंजा हुआ, ये चीजें जो हैं इसमें मफूल के मैं इस हवाले पर थोड़ी से और वजाहत भी चाहूंगा, खासतौर पर जो मफूलियत की अलामतें हैं। लेकिन उससे पहले फिरदौस अहमद साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ पांपोर से, सैफरन टाउन पांपोर। अस्सलाम वालेकुम सर, खैर मकदम आपका प्रोग्राम में। फिरदौस साहब खैर मकदम आपका प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम फिरदौस अहमद है, पांपोर से बोल रहा हूँ। जी। चूंकि ग्रामर पर बात हो रही थी हाँ और मोहतरम गुलाम नबी हलीम साहब ने अच्छे मुदल्लल तरीके से इस ग्रामर को समझाया। यकीनन यकीनन इसमें फाइल और इसमें मफूल की बात हो रही थी। जी। चूंकि बच्चों को अक्सर ये डर रहता है कि उर्दू ग्रामर जो है ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और स्कूल में इस तरह के मतलब इस तरह सिखाया नहीं जाता है जी। और खासकर जब हम उर्दू की बात करें तो अक्सर उर्दू को पस पुश्त छोड़ दिया जाता है। लेकिन जिस तरह डॉक्टर गुलाम नबी हलीम साहब ने समझाया, ये बहुत ही अच्छा तरीका है और इससे बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। खासकर मतलब जो घर में इस वक्त बच्चे बैठे हैं उनके लिए काफी सोदमंद साबित हो रहा है। जी, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और बिल्कुल लगता है कि बेवजह इस डर को अपने वहम गुमा में पालते हैं कि उर्दू का ग्रामर सख्त है। जी प्लीज, शुक्रिया कॉल करने के लिए। वो जो पहला सवाल था मंजा हुआ खिलाड़ी, हाँ। आई वांट टू ऐड वन थिंग मोर, प्लीज, क्योंकि मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ बैठे हैं। मंजा हुआ जो है इसमें मफूल है और खिलाड़ी जो है इसमें फाइल है, दोनों चीज इसमें। सुलझा हुआ मसला, मसला जो है वो फाइल है, इसमें फाइल है, और सुलझा हुआ जो है वो इसमें मफूल है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। अभी आप अर्ज कर रहे थे कि हमारा जो उर्दू का ग्रामर है वो हमने लिया है अरबी से, लेकिन एक थोड़े से करप्ट फॉर्म में। मगर मुझे लगता है करप्ट नहीं, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उनकी गर्दान ले ले, फाला फाला उन दो आदमियों ने किया था, फालू फालत फालता फालना, ये ऐसे 14 अल्फाज गर्दान उर्दू में नहीं मिलते, बिल्कुल भी नहीं मिलते। लिहाजा हमें तो पास्ट में फिर अरबी में जाना पड़ेगा। लेकिन बच्चों के समझाने के लिए बेहतर ये है कि इसमें फाइल का एक शॉर्टकट तरीका ये है जी कि फे, अलिफ, ऐन और लाम जो है फाइल, इसके वजन पर जो भी अल्फाज आएंगे जी, आदिल, काशिफ, जालिम, राहिल, फासिक, ये सब चीजें जो हैं इस वजन पर जो आने वाले हैं जी, इसमें फाइल कहलाते हैं। ये एक तरीका है। आपको जब अरबी से उर्दू की तरफ आप मराजत करेंगे जी, तो इस चीज को जानने के हवाले से फाइल के वजन पर, फाइल के तराजू पर जो भी लफ्ज आएंगे जी, कैटेगोरिकली उन चीजों को मानकर चलिए कि वो सही इसमें फाइल है। एब्सोल्युटली। और शबीर अहमद साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ गांधरबल से। अस्सलाम वालेकुम सर, खैर मकदम आपका प्रोग्राम में। लगता है लाइन ड्रॉप होगी सर। इस तरीके से मेरा ये था, अरबी से ग्रामर लिया हुआ है हमने। फैले अमर की बात करें जी, इखरज, इशरब, पानी पियो, इखरज, यहां से चले जाइए, ठीक है। और अगर हम देखें कश्मीरी में वत, नियर, तो कहीं कश्मीरी ज्यादा क्लोज तो नहीं है अरबिक के उस ग्रामर, अगर हम फैले अमर के हवाले से बात करें, क्योंकि उर्दू में इस तरह के छोटे छोटे लफ्ज नहीं मिलते जिसमें किसी चीज का हुक्म किया जाए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जुबान, हर जुबान का जो है उसके अपने कवायद, अगर वो जुबान हो, अगर डायलेक्ट हो तो फिर उसमें ग्रामर का या सर्फ नहव का होना जरूरी नहीं है, तो वहां पे हम वो लिबर्टी ले सकते हैं। जी, कश्मीरी जुबान जो है, कश्मीरी जुबान एक जुबान है, ये फकत एक एक्सेंट या डायलेक्ट नहीं है, ये एक पूरी तरह से एक जुबान है जी। इसके भी अपने कवायद और अपने ज़वाबित या इसके जो हैं साउंड्स हैं या लिगेचर्स हैं वो अलग से हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो ग्रामर के हवाले से जिन जुबानों का परफेक्ट होना मुसल्लम है वो अरबी है, और संस्कृत की जुबान भी जो है वो फोनिक है, वो भी मुकम्मल है। लिहाजा अरबी जुबान से हमने लिया हुआ है। जैसा कि हमारी वो ये जो एंकर थी उन्होंने बजा फरमाया, ये एक लश्करी जुबान है। लश्करी जुबान मीन्स मिली जुली जुबान। अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी, तुर्की, इन तमाम जबानों से मिलकर जो बनी हुई जुबान है। लिहाजा पूरी तरह से इसके कवायद जवाबित फिट नहीं होंगे। हमने दूसरी जुबानों से इक्तिसाब फैज करके लेना है।
जिस तरह से मतलब अगर आप कहेंगे मफऊल, जी, मफऊल के वजन पर जो भी लफ्ज होंगे, जो उस लफ्ज के वजन पे उतरेगा तो वो मफूल है। मतलब मशरूब, जी, पी हुई चीज, पी हुई चीज, मकतूब, मकतूब, लिखा हुआ खत, मकतूल, कत्ल किया हुआ आदमी, कत्ल किया, क्या बात, लेकिन यहाँ कन्वेंशन और एक्सेप्शन भी कबूल करना होगा। सही बात है। कतील, अगर आप कतील कहेंगे, जी जी जी, कतील भी मफूल है, कतील भी मफूल। हाँ, तो ये लिबर्टी है यहाँ पे। कतील है इश्क, इश्क का मारा हुआ। मैं कतई कलाम के लिए इंतहाई जो है माफी चाहता हूँ आपसे। अभी अब्बास मजीद साहब जुड़ चुके हैं, काफी देर से जुड़ चुके हैं, इनकी पेशेंस को हम सलाम करते हैं। बिजबिहारा से जुड़े हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, खैर मकदम आपका प्रोग्राम में। सर पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि मुख्तलिफ मौकों पे आप बहुत सारे सब्जेक्ट जो एक्सपर्ट होते हैं उनको प्रोग्राम में लाते हैं, तो इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मेरा जो आपसे सवाल यह है कि आज आप उर्दू ग्रामर पे बात कर रहे हैं जी, काफी अच्छा लगता है जब आप ऐसे टॉपिक्स लाते हैं जिनसे तलबा और तलबात को काफी फायदा होता है जी। मेरा आपसे सवाल है कि जो हमारे सरकारी स्कूल है वहाँ पे ग्रामर के हिसाब से जो है उस हवाले से काफी वीकनेस पाई जाती है बच्चों में, और इसके लिए क्या करने जा रहे हैं? जो एक्सपर्ट स्कूल प्रोग्राम में बैठे हैं उनकी क्या राय है कि ताकि सरकारी स्कूल में जो गरीब तलबा और तालिबात पढ़ते हैं वो किस तरह से उनका ग्रामर जो है स्ट्रांग होगा? डेफिनेटली सर, कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहली बात ये बता दूं, जितने मुबारकबादी के हकदार हम हैं उतने ही बराबर हकदार आप भी है। आप हमारा प्रोग्राम जो है इतनी बारीक से देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंद्रावी साहब ने आपका सवाल सुना, जवाब देंगे। देखिए, डॉक्टर गुलाम नबी हलीम ने आपके सामने पूरी तरह से फाइल और मफूल की वजाहत जो की, और ये बखूबी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के मुताबिक हमें फंक्शनल ग्रामर, जी जी, अप्लाइड ग्रामर के बजाय फंक्शनल ग्रामर सिखाना है, और उसी तरीके से एक ऐसा क्लासरूम सिचुएशन पैदा करना है कि बच्चे समझ जाएं फेल क्या है, फाइल क्या है, मफूल क्या है। और ये ट्रेंड सभी जुबानों में चेंज हो रही है, फंक्शनल ग्रामर की तरफ। अहमद ने महमूद को मारा, अहमद ने महमूद को मारा। हमने पहले अहमद को दिखाना है क्या ये फाइल है या मफूल, और महमूद जो है फाइल है या मफूल। अहमद अगर मारने वाला है तो वो है फाइल, और जिस पर काम वाक़ा हुआ वो महमूद है, वो मफूल है। इसी तरह से हमने एक सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड और एक चेन एक्शन के जरिए से फंक्शनल ग्रामर सिखाना है। लिहाजा अगर किताबी ग्रामर वो कम सिखाते हो, लेकिन उनको बाज़ाब्ता जो अल्ट्रा मॉडर्न ट्रेनिंग जो उन्होंने ली हुई है कि फंक्शनल तरीके से ग्रामर को उस तरह से बच्चों के अजहान पर सब्त कीजिए ताकि एक नक्श उनके जहन में तादेर कायम रह जाए। लिहाजा हम स्कूलों में एम्फेसाइज करते हैं ज्यादातर फंक्शनल ग्रामर। बिल्कुल, और आपसे इस्तेदा है कि अगर मुख्तसर नहीं अपना जवाब दे दे, क्योंकि वक्त की किल्लत भी है। यहाँ से शबीर अहमद साहब जुड़ चुके हैं गांधरबल से। अस्सलाम वालेकुम, फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, अपना सवाल पूछिए। सर फाइल और इसमें फाइल के अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें आप। सर इसमें फाइल और फाइल के हवाले से मेरे जहन में एक मुगालता है, इसका इजाला माहिरीन उर्दू से करना चाहूंगा। जी प्लीज। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं जी, जिस तरह से शुक्रिया कॉल करने के लिए। हलीम ने बड़े शरह बस्त के साथ कहा, लिखने वाला जी, पढ़ने वाला, दौड़ने वाला, चलने वाला, इसको हम इसमें फाइल के तौर पर ले लेंगे। अगर हम ये कहेंगे कि असलम ने मारा, महमूद ने खाया, जब काम करने वाले का नाम आ जाए, जब सिर्फ काम करने वाले का नाम आ जाए और वो भी कोई मसदर या फेल ना हो, वो जामिद हो। इसमें जामिद से कोई चीज नहीं निकलती है। जामिद ठोस चीज को कहते हैं जिससे और कोई चीजें नहीं निकल पाए, तो उस सूरत में वो फाइल कहलाता है, और लिखने वाला मफूल कहलाता है। पीने वाला, दौड़ने वाला, चलने वाला, जाने वाला, ये सब इसमें फाइल कहलाता है। जब काम के हवाले से बात करेंगे, काम के हवाले से काम करने वाला सामने आ जाएगा, तब वो इसमें फाइल है। और जब अपने जाती नाम के हवाले से उसको हम सामने लाएंगे जिसने काम किया हो, तब वो फाइल कहलाता है, और वो भी इसमें जामिद हो। और एक चीज मैं ऐड करूं, जो आपने डॉक्टर साहब से सवाल किया था, प्रोफेसर साहब से, कि वो कश्मीरी जबान का, मैं यहाँ नाजरीन को ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीरी और उर्दू का जब हम आपस में तकाबुल करेंगे
گے تو کشمیری بہت پرانی زبان ہے اور ایک زبان ہے، جبکہ اردو بنی ہوئی زبان ہے، وہی آپ قیاسی اور سوائی سے مدد لے سکتے ہیں۔ جی بالکل شکریہ۔ اور ابھی ہمارے ساتھ عاشق صاحب جڑ چکے ہیں بیروا سے، لگتا ہے لائن ڈراپ ہو گئی، ہم ای میلز پہ واپس آئیں گے سر۔ اور یہ ایک ای میل ہمیں موصول ہوا ہے عمران نذیر کی طرف سے جو گاندربل میں رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اردو کا گرامر یا قواعد جسے ہم کہتے ہیں کس زبان سے ملتا جلتا ہے، اور انہوں نے پھر فارسی سے، عربی سے یا ہندوستانی سے۔ یہاں پہ میں ایک شعر بھی کہنا چاہوں گا سر فارسی میں، نہ ہو نشود تیغت کہ ہو، نہ ہو نشود دشمن کہ ہو ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کی تو خنجر آزمائی۔ یہ ایک شعر میں فارسی میں کہنا چاہوں گا، لیکن ابھی عاشق صاحب جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ، اس شعر پہ بھی بات ہوگی۔ السلام علیکم عاشق صاحب۔ ہیلو، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا پروگرام میں۔ شکریہ سر، جو یہ پروگرام ہے آج آپ نے حنیف صاحب کو دعوت دیا ہے پروگرام میں، جی جو میری طرف سے سلام کہنا ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مجھے یہ سوال نہیں ہے، مجھے تو یہ بات کہنا ہے جو آج کل کے اسکول میں پڑھاتے ہیں استاد، لیکن اس طرح سے نہیں پڑھاتے جس طرح سے آپ لیکچر دیتے اس شو پہ۔ جی میں یہی کہنا ہوں، ان استادوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو بھی اسی طرح پڑھانا چاہیے ان بچوں کو، وہ بھی ہمارے بھائی ہے، میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ جب ہم اس طرح پڑھیں گے ہم کو آگے بہت فائدہ ملے گا، ہم کو انفارمیشن ملے گی، لیکن ہم ایسی انفارمیشن نہیں ملتی ہے جس طرح سے یہاں سے ملتے ہیں آپ کو۔ شکریہ کال کرنے کے لیے، اور ہمارا یقین مانیے ہمارے پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نہ صرف اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرنا بلکہ ان سے پہلے جو ٹیچر صاحبان اس پروگرام کو دیکھتے ہیں ان کی بھی کس طریقے سے ٹریننگ ہوگی، وہ بھی ایک مقصد ہے ہمارے پروگرام کا۔ اور ایم کے بٹ صاحب جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ دلی سے، گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ ٹو ایوری باڈی۔ میں ایک خاص، میں اس میں فیل جو ٹیچر میں دیکھ رہا تھا، میں سن رہا تھا کہ میں مائسٹر انگلش پروفیسر، میں مگر اس میں کمزور ہوں اردو میں، پھر بھی بول سکتا ہوں۔ اس میں فائل انہوں نے ڈسکس کیا آن دی بورڈ، ایکسپرٹ سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک انہوں نے ادھر بول دیا اس کی فائل میں واٹر ان اے گلاس، دیٹ از سنگل، ٹھیک ہے۔ تو تحصیلدار ہے، تحصیلدار جی دیٹ مینس تحصیلدار ہے، دو ہے ادھر، ایک تو جیسے واٹر ان دا گلاس اینڈ تحصیل ایک ہے، وہ تحصیلدار ہے اس کا جو تحصیل میں چلاتا ہے مجسٹریٹ، ہو گیا ہے سنگولر۔ مگر میرا سوال ہے سر، میں سیکھنے کے لیے یہ سوچنا چاہتا ہوں، ایک ہے علمدار ہوتا ہے نا کہ جو علمدار ہمارے شیخ العالم بھی ہے، علمدار، اور دوسرا ہے خوددار۔ جی یہ آپ دیکھ لیجئے، اس میں سنگل ہے، دیر از نو واٹر، دیر از خوددار، جی دیٹ از سنگل۔ مگر اس میں فعل ہم کیسے ادھر ہے تحصیل بھی اور دار بھی، ہو گیا تحصیل کا دار ہے دو، ہر کلاس میں دو ہے، مگر یہ خوددار از دیر سنگل، علمدار از دیر سنگل، یہ کیسے ہم ڈسکس کریں گے؟ جی آپ کا سوال ہم تک پہنچ چکا ہے، شکریہ سوال کے لیے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی اندرابی صاحب، اس میں میں آپ کو بتاؤں گا، یہ اس میں فائل ہے لیکن مرکب ہے، کمپوزیشن آف 2 words ہے۔ جی تحصیلدار، ضلع دار، علمدار، یہ 2 لفظوں کا مرکب ہے۔ جی 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 لہذا اس میں فائل یہ ہے۔ اور یہاں بھی آپ کو ایک کنونشن، کیونکہ ہم عربی سے لائے ہوئے ہیں گرامر، ایک کنونشن کو قبول کرتے ہوئے جانا ہے، دار جو ہے دار ایڈ کرنے سے اس میں فائل بن جاتا ہے۔ سر میں اور تختہ دار کیا ہو گیا؟ تختہ دار نہیں، تختہ دار جو ہے وہ مضاف مضافل ہے، وہ دوسری بات ہے، اس سائڈ کو نہیں چھیڑنا ہے۔ سر بٹ صاحب اس جواب کے ساتھ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں فعل نہیں ہے، کیونکہ فعل الگ ہے، اس میں فائل، اس میں فعل جو علمدار ہے، علمدار وہ کمپاؤنڈ ہے، علم ترکش زبان کا لفظ ہے جس کو ہم جنڈا کہتے ہیں، اور علم اٹھانے والا، علمدار اٹھانے والا، یہ بن گیا نا، اسی لیے اس میں فائل بن گیا ہے۔ تحصیل کی رکھوالی کرنے والا، یہ ہم ایک رول بھی بتاتے ہیں بچوں کو، ناظرین کو، کہ دار لگانے سے جب اسم کو ہم دار ساتھ میں لگاتے ہیں تو اس میں فائل بن جاتا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، محمد ریاض صاحب جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ حضرت بل سے، بڑی مبارک جگہ سے جڑے ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم سر، لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی۔ سر اس سے پہلے جو میرا سوال آپ سے یہی تھا کہ پرشین سے، یہ جو ایک عمران نذیر صاحب جو گاندربل سے کہہ رہے تھے کہ فارسی سے تھوڑا بہت کہیں پہ ملتا ہے، پھر میں نے شعر بھی ایک کہا تھا اس میں، اگر آپ دوبارہ سننا چاہیں تو میں کہہ سکتا ہوں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ اردو گرامر کا تصور کرنا عربی یا فارسی کے بغیر وہ ایک نامکمل بات ہے۔ بالکل، یہ لازم و ملزوم ہے کہ ہمارا گرامر پڑھنا کس کا باری ہے، عربی کا یا فارسی کا؟ پہلے تو عربی کا ہے، جی، تو اس کے
फारसी का। और जो हिंदुस्तानी ज़बान हमारी बरसगीर की है उसका कहाँ हिंदुस्तानी जुबान जो है, मतलब हिंदी जो है, संस्कृत जो है, उसका भी एक बरमला सबूत है कि हमारे ग्रामर में उन चीजों के अल्फा, मसलन ये लिखाड़ी कहेंगे, ये लिखाड़ी न फारसी है न अरबी है, ये तो हिंदी है। सही बात है। लिखाड़ी लिखने वाला ये भी इसमें फाइल है, लेकिन न अरबी में ढूंढ सकते हैं न फारसी में ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये मैं कहूँ कि मुस्तनद ये लफ्ज है, मैंने बारहा देखा है, लफ्ज है, लिहाजा हमने हिंदी को भी कबूल किया है, हिंदुस्तानी जुबान को भी कबूल किया है और संस्कृत को भी कबूल करके ये जुबान आगे चली गई। जी शुक्रिया, इसका इर्तिका हुआ है। इस खूबसूरत जवाब के लिए सईद नूर मोहम्मद साहब जुड़ चुके हैं पुलवामा से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। खैर मकदम आपका प्रोग्राम में। सर मेरा तो मैं देख रहा हूँ आईसी में पहुंच गया कमरे में इस वक्त श्रीनगर में, तो असल में डॉक्टर साहब के पास था जी। तो यहाँ हमने डॉक्टर साहब को देखा तो एक सवाल है सर मेरे जहन में जो आ गया जी। जो मेहनत हम करते हैं ना उर्दू ग्रामर पर जी, लेकिन हमने जो बुनियादी चीज है अरबी उसको हमने इग्नोर किया है जी। जैसे डॉक्टर साहब ये कह रहे थे सर, जो बुनियाद है ग्रामर की वो तो अरबी है। सही बात है। अरबी को हमने एक्सक्लूड कर दिया है एंड इट इज अनफॉर्चुनेट सर फॉर वीक पीपल जी कि हम जो उर्दू सिखा रहे हैं ग्रामर, मुझे लगता है कि उतना हमारी अचीवमेंट नहीं होगी जितना हमारे टीचर्स चाहते हैं। मुझे लगता है साथ साथ हमें अरबी पर भी जोर देना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए कि ये ग्रामर जो आता है किस तरह ये फाइल मफूल मुजाफ मुजाफ इलाही जैसे आप कहते थे भी, जब उसको हम इग्नोर करते हैं बुनियादी चीज को। और मेरे ख्याल में आपका सवाल हम तक पहुंच चुका है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। इस चीज के हवाले से मैं आपको अर्ज करूं, आपने एक मुनासिब और बरमहल सवाल किया। चूंकि एलिमेंट्री सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर और फिर इंटरमीडिएट लेवल पर हमने अरबी को एडिशनल ऑप्शनल के तौर पर जो लिया है, मेरे ख्याल में वक्त की अहम जरूरत है कि उसको एक सानवी नहीं एक कंपलसरी जुबान की हैसियत से मुतारिफ कराने की जरूरत है ताकि हम उर्दू में भी एट होम बन जाए। और उर्दू को समझने के लिए अरबी का समझना बहुत जरूरी है जी। लिहाजा हमें मराजियत करनी है अरबी की तरफ, ये एक बहुत जरूरी बात। मराजियत करनी है अरबी की तरफ, काफी इंपॉर्टेंट बात आपने बोली लास्ट में और काफी ज्यादा परतें खुली आज के प्रोग्राम में। जितने भी उर्दू ग्रामर के हवाले से इन दो टॉपिक्स के हवाले से कंफ्यूजन्स थे, बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हुए और हम स्टूडेंट्स का भी जो है एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं इस प्रोग्राम में आने के लिए और इतनी बड़ी तादाद में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार ऐसा जैम पैक्ड ऑडियंस हमारे पास यहाँ पे था और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा टॉपिक इतने अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए और सब्जेक्ट एक्सपर्ट सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम की जीनत बढ़ाने के लिए। रिपीट प्रोग्राम्स नाज़रीन आपको मैं याद दिला दूं कि आप इस प्रोग्राम का रिपीट टेलीकास्ट हर मंगलवार को शाम 7:30 बजे और हर जुमेरात को सुबह 9:10 पे भी देख सकते हैं और इसके अलावा आप इस प्रोग्राम के सारे रिपीटेड टेलीकास्टर्स यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो इसी दुआ के साथ कि आप जो भी करें अल्लाह आपको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे। दीजिए अपने मेजबान जमशेद रसूल और हुमैरा शफी को आज के प्रोग्राम से इजाजत। अल्लाह हाफिज़।